क्या आपको लगता है कि आपके पास समय की कमी है? क्या आप दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाते? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे थिबाउट म्यूरिस की किताब मास्टर योर टाइम के बारे में। एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि कैसे आप अपने समय को काबू में लेकर जिंदगी को अपने हिसाब से चला सकते हैं। प्रोडक्टिविटी को समझना जरूरी है। असली प्रोडक्टिविटी सिर्फ काम करने में नहीं, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने में भी है। जब आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं तो आप उसे सोच समझकर अपनी हॉबीज, अपने काम और अपने रिश्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपने इन कामों को लेकर कितने समर्पित हैं। असल प्रोडक्टिविटी इस बात पर टिकी है कि आप अपने कामों को कैसे मैनेज करते हैं और उन पर कितनी ऊर्जा लगाते हैं। आपका एनर्जी लेवल पूरे दिन एक जैसा नहीं रहता, इसलिए जरूरी है कि आप समझें कब आप सबसे ज्यादा एक्टिव और फोकस्ड रहते हैं। जैसे कुछ लोग सुबह के समय ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो अगर आप सुबह का 1 घंटा सबसे जरूरी कामों में लगाएं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करना और अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना आपको बेमतलब के कामों में समय बर्बाद करने से बचाता है। अब बात करते हैं एनर्जी साइकिल के 6 फेज की। एक, सबसे पहले एनर्जी को सेव करना। ये आप अच्छी नींद, पौष्टिक खाना और रेगुलर एक्सरसाइज से कर सकते हैं। 2, दूसरा स्टेप है जब आपके पास फुल एनर्जी हो तो समझिए कि उसे कहां और कैसे लगाना है। 3, तीसरा स्टेप है अपनी ऊर्जा को सबसे जरूरी कामों में लगाना। 4, फिर आता है चौथा स्टेप, काम में पूरी तरह डूब जाना और हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को हटाना। 5, इसके बाद ब्रेक लेना बहुत जरूरी है ताकि आप दोबारा तरोताजा होकर काम शुरू कर सके। 6, और फिर ये सारा चक्र दोबारा शुरू होता है। अब जानते हैं प्रोडक्टिविटी के लेवल्स जो आपको बताएंगे कि किस जगह आप अपने समय को सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला लेवल, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना ताकि आप फोकस बढ़ा सके। दूसरा लेवल, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाना ताकि आप पूरे जोश से काम कर सके। तीसरा लेवल, अपने विजन और गोल्स को क्लियर करना ताकि पता चले कि क्या जरूरी है। चौथा लेवल, दिन का सही प्लान बनाना, एक सिंपल टू डू लिस्ट और टाइम फ्रेम के साथ। 5वां लेवल, अपने सामाजिक जीवन को एक्टिव रखना, परिवार और दोस्तों से जुड़ाव बनाए रखना। यहाँ एक जरूरी बात यह भी है कि प्रोडक्टिविटी सिस्टम को बहुत जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। बस एक साधारण सिस्टम बनाइए। पहले किसी महंगे प्रोडक्टिविटी टूल की जरूरत नहीं, एक पेन और डायरी ही काफी है। फिर अपने मौजूदा लेवल को पहचानिए, एक सिंपल सिस्टम बनाइए और उसे लागू करिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उस सिस्टम में बदलाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालमटोल की आदत की, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। टालमटोल करना एक आदत है जो किसी को भी कमजोर बना सकती है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि आप ऐसा क्यों करते हैं और मोटिवेशन असल में कैसे काम करता है। सबसे पहली वजह होती है काम को लेकर स्पष्टता की कमी। हमें नहीं पता होता कि काम कितना जरूरी है, क्या करना है और कैसे करना है। ऐसे में खुद से सवाल पूछिए, क्या मुझे वाकई लगता है कि ये काम जरूरी है? अगर हाँ तो क्यों? अगर मैं ये नहीं करूँगा तो उसके क्या नुकसान होंगे? और अगर मैं कर लूँ तो मुझे कैसा महसूस होगा? सोचिए कि ये काम आसान है और वहीं से शुरुआत करिए। अगर अब भी कंफ्यूज हैं तो अपने सीनियर से पूछिए या ऑनलाइन रिसर्च करिए। दूसरी वजह होती है ये न जानना कि मोटिवेशन कैसे काम करता है। इसे समझिए और आप खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बना पाएंगे। कई बार हमारे अंदर कुछ मानसिक रुकावटें होती हैं जो हमें पीछे खींचती हैं। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन आएगा तो काम शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन काम शुरू करने के बाद आता है। अगर कोई काम मुश्किल लगता है तो सबसे पहले उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए, इससे शुरुआत करना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं टालमटोल की तीसरी वजह की, वो है ये डर कि हम काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। इस डर को महसूस करना ठीक है, लेकिन
उसे रुकावट मत बनने दीजिए। याद रखिए, कोई भी चीज हमेशा और बेहतर की जा सकती है, इसलिए गलती या असफलता से डरने की जरूरत नहीं। चौथी वजह है मेंटल ओवरलोड, यानी जब हमारे दिमाग में इतने सारे काम होते हैं कि हम घबरा जाते हैं। इससे निपटने का आसान तरीका है, एक पेपर उठाइए और अपने सारे काम लिख डालिए, फिर उन्हें आसान से कठिन के क्रम में लगाइए। हर काम के लिए समय तय करिए और जितना हो सके उतना पूरा कर लीजिए। अब जब आपने प्रोडक्टिविटी और प्रोक्रास्टिनेशन को समझ लिया है, तो अब बारी है फोकस बढ़ाने, टाइम मैनेजमेंट सुधारने और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाने की। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब आपकी प्लानिंग आपके रियल लाइफ से मेल खाए। अब जानते हैं कि कैसे आप समय को लेकर अपनी सोच को अपडेट कर सकते हैं। हम हमेशा वर्तमान में जीते हैं, लेकिन हम अतीत और भविष्य को एक दिमागी नक्शे की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इनका सही इस्तेमाल न करें, तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर डालते हैं। कभी कभी हम किसी बीते पल को याद करते हैं जब हमें खुद पर बुरा लगा था, और उस याद को हम अपने आज पर हावी होने देते हैं। याद रखना जरूरी है, पर अतीत को भविष्य का भविष्यवक्ता मत बनाइए। उससे सीखिए और उसे अपनी ताकत बनाइए। अपने बीते हुए और आज के खुद को अलग करना सीखिए। खुद को और दूसरों को माफ करिए। जो दर्द भरे अनुभव हैं, उन्हें धीरे धीरे जाने दीजिए। जब आप पुराने बोझ को हटा देंगे, तभी आप अपने भविष्य की सही प्लानिंग कर पाएंगे। अब सोचिए, आप बनना क्या चाहते हैं। एक साफ विजन बनाइए, रास्ता तय करिए और डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए। आने वाली मुश्किलों को पहले ही पहचानिए और उनके लिए तैयार रहिए। अब प्लानिंग पूरी हो चुकी है, तो एक्शन लेना शुरू करिए। अपने गोल्स को आंखों के सामने लाइए, उन्हें महसूस करिए। वो जोश आपको आगे बढ़ाएगा। भविष्य की चिंता छोड़िए और कल्पना करिए कि आपकी मनचाही जिंदगी सच में बन रही है। अब जब आपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है, तो अपने आज पर फोकस करिए, क्योंकि यही असली जादू होता है। आज आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ये बिल्कुल साफ कर लीजिए। दिन को यूं ही मत जाने दीजिए। हर दिन को मानिए माइक्रो लाइफ, जो आपकी बड़ी जिंदगी यानी मैक्रो लाइफ को बनाता है। अगर आप आज का दिन बेमतलब के कामों में गंवा देंगे, तो क्या ये आपको आपके बड़े सपनों तक ले जाएगा? नहीं ना। तो आज के दिन को यादगार बनाइए। कुछ ऐसा कीजिए जो मुश्किल हो, जो कुछ नया सिखाए और जो आपके स्वास्थ्य, सोच और भविष्य को बेहतर बनाए। तभी आप जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो खुद पर गर्व होगा। लेकिन सवाल यह है कि आप कैसे तय करें कि आपका समय सही जगह लग रहा है या नहीं। इसका एक आसान तरीका है, अपनी वर्तमान एनर्जी को किसी काम की चीज में लगाइए। जैसे कोई ऐसी स्किल सीखना जो भविष्य में काम आए, या फिर अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। इससे आप अपना समय किसी काम की चीज में लगाएंगे, न कि घंटों नेटफ्लिक्स देखने या गेम खेलने में बर्बाद करेंगे। याद रखिए, जो एनर्जी आप फालतू कामों में बर्बाद करते हैं, वो दोबारा वापस नहीं आती। इसलिए अपने समय का स्मार्ट इस्तेमाल करिए। मान लीजिए आप रोज 4 घंटे नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो 1 घंटा मनोरंजन के लिए रखिए और बाकी 3 घंटे किसी जरूरी काम में लगाइए, जैसे किताब पढ़ना, कोई कोर्स करना या कोई नई चीज सीखना। सिर्फ समय का सही उपयोग ही नहीं, लॉन्ग टर्म सोच भी जरूरी है। जब आपके पास एक साफ लक्ष्य होता है, तो आप आज के फैसले बेहतर ले पाते हैं। एक और जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। आप रोज क्या करते हैं, वही आपकी जिंदगी बनाता है। मान लीजिए आप रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से कोई नई भाषा सीख रहे हैं, तो कुछ समय बाद आपको खुद पर हैरानी होगी कि आपने कितना कुछ सीख लिया। लॉन्ग टर्म सोचना और रोज कुछ करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ थोड़ा सा भी आगे बढ़ते रहे, तो आपके छोटे छोटे कदम बड़ी मंजिलें तय करेंगे। इसके लिए एक और तरीका है अर्जेंसी, यानी खुद को एक लिमिटेड टाइम देना। अगर आप खुद को ज्यादा आराम का समय देते रहेंगे, तो आप हमेशा काम टालते रहेंगे। इसलिए एक बार कोशिश करिए। मान लीजिए आप अपने किसी गोल को 90 दिनों में पूरा करना चाहते हैं। 90 दिन यानी सिर्फ 3 महीने, और अगर आप इसमें जुट जाए
तो चमत्कार हो सकता है। टालने की बजाय आज ही शुरू करिए। अगर चाहें तो 4 दिन का काम एक दिन में करके देखिए। बार बार छोटे छोटे डेडलाइंस बनाइए। जैसे अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो पहले उसका आउटलाइन बनाइए, फिर ड्राफ्ट लिखिए और फिर एडिटिंग कीजिए। इससे आपको ट्रैक रखने में आसानी होगी और हर छोटा अचीवमेंट आपको मोटिवेट करता रहेगा। सबसे पहले उस सोच से बाहर आइए जिसमें आप खुद से कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप बार बार ये बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं या फिर आपके अंदर स्टार्ट करने की मोटिवेशन की कमी है। अगर यही सोच चलती रही तो कुछ नहीं बदलेगा। हो सकता है आप किसी मोटिवेशन के इंतजार में हो, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन काम के बाद आता है, पहले नहीं। जब आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है तो असल में आप मान चुके होते हैं कि वो टास्क जरूरी नहीं है। इसलिए ऐसी बातों की जगह कुछ पॉजिटिव कहिए, जैसे फिलहाल मेरे पास और जरूरी काम है, लेकिन जैसे ही वो खत्म होंगे मैं इसके लिए समय निकालूंगा। दूसरा स्टेप है सेल्फ अवेयर होना। खुद को समझना कि आप अपना समय कैसे और किन कामों में खर्च कर रहे हैं। कहीं आप सोशल मीडिया पर घंटों तो नहीं बर्बाद कर रहे या फिर बेवजह फाइल्स अरेंज कर रहे हैं। जब आप अपनी आदतों पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आप अपने ऊपर कंट्रोल लेना शुरू करेंगे और जिम्मेदारी लेने लगेंगे। तीसरी बात, वाकई में प्रोडक्टिव बनिए। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिजी रहिए, बल्कि ये देखिए कि जो भी आप रोज कर रहे हैं वो आपके लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा है या नहीं। आप खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं, अगर मैं आज ये काम करता रहा तो क्या अगले 5 या 10 साल बाद मेरी करियर सक्सेसफुल होगी? अगर जवाब नहीं है तो कुछ बदलाव की जरूरत है। अपने प्रायोरिटीज पहचानिए, फिर अपनी ताकत और स्किल्स का पता लगाइए ताकि आप उन्हीं कामों को कर सके जो आपके लिए मायने रखते हैं। अब बात करते हैं अपने पैशन को अनलॉक करने की। सोचिए आपको कौन कौन से काम करना पसंद है, वो कौन से काम हैं जो आपको उत्साहित करते हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि आपको रोज क्या करना चाहिए। कुछ आसान टिप्स याद रखिए। पहला काम ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छा लगे ताकि आप बोर न हो। दूसरा, टारगेट क्लियर होना चाहिए ताकि आप जान सके कि ध्यान कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं। तीसरा, काम आपके को वैल्यूज और लाइफ फिलॉसफी से जुड़ा होना चाहिए। मान लीजिए आप आजादी पाना चाहते हैं तो उस सोच के साथ आप ऐसे काम खुद ही चुनेंगे जो आपको ज्यादा कंट्रोल और फ्रीडम दे। चौथा, आपका काम ऐसा हो जो आपको जिंदा महसूस कराए क्योंकि आप उसे अपने दिल से कर रहे हैं, अपने वैल्यूज और स्किल्स के साथ। पांचवा, ऐसे टास्क चुनिए जो आपको चुनौती दे, जिससे आप कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ नया सीखें और खुद को और बेहतर बनाएं। अब बात करते हैं अपने समय का प्रभावी इस्तेमाल कैसे करें ताकि आप अपना समय मल्टीप्लाई कर सके। पहला, हर काम खुद करने की बजाय मदद मांगना सीखिए। मान लीजिए आपको किसी बुक की स्पेनिश या फ्रेंच वर्जन चाहिए तो खुद ढूंढने की बजाय उन लोगों से पूछिए जिनके पास पहले से हो। दूसरा, स्मार्ट सोचिए, जैसे वीडियो ट्यूटोरियल्स देखकर या किसी कोच की मदद लेकर आप जल्दी सीख सकते हैं और समय बचा सकते हैं। तीसरा, मास्टरी माइंडसेट अपनाइए। इसका मतलब है रिपीटिशन में मास्टरी, बेसिक्स में मास्टरी और हमेशा सीखते रहने की इच्छा। रोज किसी काम को प्रैक्टिस कीजिए जब तक वो आपकी आदत न बन जाए। बेसिक्स अच्छे से सीखिए, जैसे अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो पहले उसकी सही टेक्निक समझिए ताकि चोट न लगे। अगर आपको कुछ भूल जाए और आपने बेसिक्स नहीं सीखे तो आपके पास कोई गाइडलाइन नहीं बचेगी। और सबसे जरूरी बात, हमेशा सीखते रहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे और ग्रो करेंगे। चौथा, सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस कीजिए। जो काम आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करे उन्हीं को प्राथमिकता दीजिए। काम की अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस को पहचानिए। समान टास्क को ग्रुप में करिए और चेकलिस्ट का इस्तेमाल करके सिस्टम बना लीजिए। पांचवा, अपनी स्किल्स बेहतर बनाइए। कोई नई स्किल सीखिए या अपनी मौजूदा स्किल्स को और बेहतर बनाइए। जैसे अगर आपको ऑफिस में गूगल स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करना है तो यूट्यूब से सीख
लीजिए या कोई शॉर्ट कोर्स कर लीजिए। छठवां, समय के साथ साथ पैसा भी समझदारी से खर्च करना सीखिए। समझिए कि पैसा आपको फ्यूचर में मौके देता है, चाहे करियर हो या बिजनेस। अगर आप $900 का फोन लेना चाहते हैं और $15 प्रति घंटे कमाते हैं, तो सोचिए कि इसे खरीदने में कितना समय और मेहनत लगेगी। क्या कोई सस्ता फोन भी आपका काम चला सकता है? सातवां, पैसे का इस्तेमाल समय बचाने में कीजिए, क्योंकि आपका समय अमूल्य है। अगर आप किसी काम को पैसा देकर जल्दी करवा सकते हैं और उस समय को किसी बड़े काम में लगा सकते हैं, तो ये एक समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट होगा। तो दोस्तों, थिबाउट म्यूरिस की किताब मास्टर योर टाइम हमें सिखाती है कि अगर हम समय के साथ सही तरीके से व्यवहार करें, तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी, फोकस और अल्टीमेटली अपनी लाइफ को ही बदल सकते हैं। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही किताबों की समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना समय खुद कंट्रोल कीजिए, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है।